हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको जीरोज निकालना है और इसका वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं। कैसे इसको किया जाएगा यहाँ पे देखेंगे। दिया है कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस -8 दिया है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जीरोज निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। जैसे इस थर्ड टर्म जो है, ठीक है, -8 से आपको इसमें गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा, -8 से अगर एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो -8x² आएगा। ठीक है, -8x²। अब इसको ऐसा तोड़ना है आपको, -2x को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे -2x आए। ठीक है, और गुणा करने पे -8x² आए। ठीक है, इतना आना चाहिए। तो देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² यहाँ पे लिख सकते हैं -4x + 2x -8, हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जब -4x + 2x इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो -2x आएगा। ठीक है, और वही जब -4x से जब 2x में इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा -8x² आ जाएगा। ठीक है, तो यह कंडीशन रहता है, दो कंडीशन रहता है। जोड़ने पे इन दोनों को जब जोड़ेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए -4x है + 2x है, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +2 है, तो -4 है +2 है, दो अलग अलग साइन आ गए ना। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए -4 है +2 है, तो इससे इसको घटाइए, मतलब 4 में से 2 गया 2, और जिससे घटाते हैं उसी का साइन लगाएंगे तो -2 आता है। ठीक है, इस बात को आप पढ़े हैं, बहुत ही बेसिक है। अब इस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन करेंगे। तो x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -4। ठीक है, +2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आएगा x -4। तो दोस्तों एक ब्रैकेट में आ गया आपका x -4 और एक ब्रैकेट में आ गया आपका x + 2। ठीक है, जब इतना आ गया तो अब इसका जीरोज निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसके इक्वल टू 0 रखना है। आपको जीरोज ऐसे निकालना है। देखिए x -4 = 0 एक बार करेंगे, और यहाँ पे x + 2 = 0 आपको एक बार करना है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा +4 और यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। ठीक है, तो इतना बात आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे करना है आपको। ठीक है, तो यह दोनों आपके जीरोज हो गया। x का मान एक 4 हो गया और एक x का मान क्या हो गया, -2 हो गया। अब इसको आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे किया जाता है समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या रहता है, चूँकि अल्फा का मान 4 हो गया और बीटा का मान क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, जब दो जीरोज आप ये निकाल दिए तो अब वेरीफाई करना रहता है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोज इसे कहा जाएगा। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की जगह 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, प्लस बीटा की जगह पे -2 है तो -2 ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस का साइन देंगे। b के जगह पे देखेंगे क्या है, यहाँ से पहले कंपेयर करेंगे a b c का मान क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए x² है -2x है -8 है। अगर a का मान देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो a = 1 है। b के जगह पे देखेंगे, यहाँ पे कंपेयर हम लोग इस इक्वेशन से करते हैं, समझेंगे। ax² + bx + c = 0। यह आपका जनरल फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे a के जगह पे क्या है, 1 है। b के जगह पे यहाँ पे देखेंगे, b के जगह पे -2 है तो b = -2, एंड c = देखेंगे कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पे -8 है तो -8। ठीक है, अब है a b c का मान इसमें हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो -b/a, b के जगह पे क्या है, -2 तो -2 रखेंगे, a के जगह पे क्या है, 1 है तो 1। ठीक है, LHS = RHS अगर वो आ गया तो यह क्वेश्चन आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे 4 + क्या होगा, -2, यहाँ पे रखेंगे माइनस क्या होगा, +2। ठीक है, तो 4 में 2 गया तो 2 = 2। तो यहाँ पे हम लोग को मिला LHS = क्या हो गया, RHS। तो ये आपका सम ऑफ जीरोज वेरीफाई कर गया। ठीक है,
फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है, ऐसे लिख दे रहे हैं हम एक बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है सी अपन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपन ए। तो अल्फा का मान क्या है 4 है, इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे -2 तो -2 इक्वल टू सी अपन ए। सी की जगह पे क्या रखेंगे -8 है तो -8, ए की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 4 दूना क्या होगा -8 इधर भी आ गया, -8 इधर भी आ गया, तो LHS इक्वल टू क्या होगा RHS। तो यह आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही जितना भी क्वेश्चन है सिमिलर ऐसे ही हम लोग को करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आपको करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड अब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रहा है 4s स्क्वायर -4s + 1। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन जब करना है तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। देखिए जब 1 से 4s स्क्वायर में इंटू करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे -4s आए और मल्टीप्लाई करने पे 4s स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -2s + 1। जोड़ेंगे तो -2s -4s हो जाएगा, और -2s से जब -2s में इंटू करेंगे, -2s से -2s में जब इंटू करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे 2s कॉमन ले लेंगे, तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1 इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s - 1। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग को क्या करना है 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है, तो 2s - 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक ब्रैकेट में 2s - 1। जीरोज निकालने के लिए एक बार इसके बराबर 0 रखिएगा, एक बार इसके बराबर जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0, फिर से यहाँ पे रखेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से s का मान निकालना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2s इक्वल टू -1, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +1, तो s बराबर हो गया 1/2। यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से 2s इक्वल टू करेंगे जब, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो s बराबर यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2। तो दोस्तों अगर इसको आप अल्फा ले लेते हैं, इसको अगर आप बीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है, अब यहाँ से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का मतलब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ठीक है, अल्फा की जगह पे 1/2 रखेंगे, 1/2 प्लस बीटा की जगह पे भी 1/2 रखेंगे, बी की जगह पे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -4 आएगा, तो -4 रखेंगे अपन ए की जगह पे क्या है 4 है तो 4 रख लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतना बातें सब समझ में आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 2/2 का मतलब क्या हो गया 1 इक्वल टू माइनस क्या हो गया 4/4, 4/4 का मतलब यहाँ भी क्या हो गया 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहाँ पे आपको मिला LHS इक्वल टू क्या मिल गया RHS मिल गया। तो यह आपका क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर वेरीफाई करेंगे तो अल्फा बीटा रखेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा ना, अल्फा बीटा इक्वल टू होता है C/A। अल्फा का मान है 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का है, बीटा की जगह पे भी है 1/2 तो 1/2, सी की जगह पे रखेंगे 1 है तो 1 रखेंगे, अपन ए की जगह पे क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। कंपेयर करना आपको आता है, ये पूरा एकदम अच्छा से विश्वास है मुझे। कैसे देखिए, यहाँ पे ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे -4 है, सी की जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और यहाँ भी इधर भी क्या आ जाएगा 1/4। तो दोस्तों आपको मिल गया LHS इक्वल टू क्या चीज़ RHS। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इतना बातें पूरा अच्छा से समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर